सर मेरे पास तो वो क्या हुआ है? सर मुझे भूल सा गया, समझ नहीं आ रही। लास्ट नेम आता है यहाँ से। हाँ जी, ऊपर सर्च कर ले। चले आ गया। वो फर्स्ट मैसेज होगा, हैव यू इंटरेस्टेड। आर यू इंटरेस्टेड इन ट्राइंग बैम्बू स्ट्रीमर? प्रोडक्ट का नेम आएगा जो भी होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप XYZ कर देती हूँ कुछ भी। जी जी ठीक है। अब नीचे बटन दो ऐड कर, एक ऐड कर। यस। सेंड मैसेज। नहीं नहीं, ये बटन का नाम ऊपर है, न्यू बटन नंबर 1। यहाँ पे आप 1 कर, इधर इसका बटन का नाम चेंज करके लिख दें यस। ठीक है, डन। अब आपका ये यस के आगे से जो सर्कल है इधर से न्यू स्टार्ट होगा, इसको बंद करते हैं। नो नो नो, इसको अब आपको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा दोनों, नहीं देखें आप, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको ड्रैग करें। भाई मैं आपको एक मिनट रुके आता हूँ, मुझे कंट्रोल दीजिएगा, अलाउ कीजिएगा, मैंने रिक्वेस्ट की है। वो ऊपर आ रहा है, एक मिनट मुझे यहाँ से इसको बेशक यहीं पे रहने दें। इसको लेफ्ट राइट करने के लिए ये एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करके ड्रैग कर दें इससे। दूसरा, आपका ये वाला यहाँ से मैसेज नहीं जाना, कि पहले मैसेज नहीं जाना, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले अभी ये पहला मैसेज गया जब उसने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया, साथ ही वो मैसेंजर में उसको ले आया, और मैसेंजर में पहला मैसेज आपका ये वाला गया। यहाँ से हम नॉर्मली एक रखते हैं, नॉट इंटरेस्टेड वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं देते। मैं यहाँ से इसलिए इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, हम ये आगे जाके उससे पूछेंगे। अभी अभी वो इंटरेस्टेड है, उसको यस का ही बटन सिर्फ शो करवाया है। अगर वो नहीं रिप्लाई देगा तो ठीक है, वो आगे नहीं चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे उसको यस का ही शो करवाया। अब यहाँ से आगे जितने भी मैसेज चलने हैं, जब तक वो आपके बॉट के साथ सब्सक्राइब नहीं कर देगा तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक्शन लगाना है पहले। यहाँ से जो भी अब ड्रैग करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें एक्शंस पे, और ऐड एक्शन। यहाँ से मैसेंजर ऑप्शन इन का होगा, सेट मैसेंजर ऑप्शन इन, इज दिस वन। स्लो होने की वजह से ये हो गया। एक्शंस, सेट मैसेंजर ऑप्शन इन। अब आप
जितने भी आगे मैसेज मैं बंद कर रहा हूँ कंट्रोल अपना, अब आप करो आगे नेक्स्ट स्टेप से। अब वो कहेगा अगर यस तो फिर उसको लिंक। नहीं, अब अगर वो यस कह रहे हैं तो आपने उसको पहले, हम बता रहे हैं कि ये हमारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे आना है। पहले उसको एक मैसेज करें ग्रेड का, यहाँ से नेक्स्ट इसका स्टेप करना टाइप कैसे होगा? है, नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप फेसबुक मैसेंजर। ये वाला नेक्स्ट है। जी जी, यहीं से ड्रॉ करें फ्लो। चल फेसबुक मैसेज सबसे ऊपर, यहाँ पे टाइप करें पहला मैसेज, उसका थैंक यू जो मर्जी ग्रेट कह दें, मैंने भी ग्रेट कहा था, ग्रेट कि वो इंटरेस्टेड है, उसकी अप्रिसिएशन हो जाए एक तरह की, जो भी इस तरह लिखना है। और अब नीचे डिले डालें, नीचे जो टेक्स्ट इमेज कार्ड गैलरी ऑडियो वीडियो है, यहाँ पे नीचे डिले का भी ऑप्शन होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखें। ठीक है, 3 सेकंड का है। अब दोबारा टेक्स्ट ऐड करें। इसको एंटर करना है। जी जी, बस ठीक है, आपने हो गया ये, इधर क्लिक कर दें कहीं बाहर। ओके, यहाँ पे आप, हाँ ओके, ये टेक्स्ट ऐड करें, वहीं पे था, मुझे वहीं पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या प्रोडक्ट का किस तरह से लेके चलना, लिंक कैसे करना है क्वेश्चंस को, कि मतलब कोई स्टोरी माइंड में होना कि कौन सी प्रोडक्ट है और उसके बारे में क्या बात करनी है। एक मिनट दिखाएं, फिर मैं फिर अलाउ करना एक दफ़ा, मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट आपकी जो मर्जी, हमने एक्स वाई जी रख दी है। अब उससे हम क्वेश्चन आंसरिंग इस तरह कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि वो प्रॉपर इंटरेस्टेड है, वो एंड तक हमारे साथ चलेगा। ये स्टोरी लाइन बनानी है। अब हम उसको एक चीज़ कब उसको रिटर्न होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा फ्री, हमने जी। लिखा जब ऐड हम चला रहे हैं वहाँ पे लिखेंगे फ्री प्रोडक्ट है, तो हम उसको कह रहे हैं अब कि आप इंटरेस्टेड हो तो बाय करो। अब उसको हम बता रहे हैं कि ये ऑफर वैलिड है, उसको चीज़ें बतानी है कि ये किस तरह वर्क करेगा, आपका ये फ्री आपको मिलेगा कैसे, फ्री मिलेगा कैसे, हमें अभी तक उसको नहीं पता कैसे फ्री मिलेगा। तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम उसको एक मैसेज करें ग्रेट कि वो इंटरेस्टेड है, देन वी आर डिलेइंग इट फॉर 4 सेकेंड, बिकॉज हमारा अगला मैसेज थोड़ा सा जो है लेंथी है। तो अब उस लेंथी मैसेज में हम उसको कह दें कि बता रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं, या कह लें कि पॉलिसी बता रहे हैं अपनी, हमारी पॉलिसी क्या है इसके अगेंस्ट, वो चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी आपने एक मैसेज डाला है और टाइपिंग डाला है डिले। अब इस डिले के बाद जो बॉट है वो कहता है कि इस किस चीज़ में डिले है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप एक और मैसेज होना चाहिए। ग्रेड के बाद डिले आया है, फिर एक और टेक्स्ट होना चाहिए। वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। ये मेरा कर्सर है जहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें, खुद कर लें तो अच्छा है। जी, अब यहाँ पे आप ऐड करें, बेशक आप लिखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। नहीं नहीं, ये तो बटन ऐड कर रहे हैं आप, ये ऊपर टेक्स्ट है ना, यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अच्छा, ये वाला। थिंग्स टू थिंग्स नोट टू नो। रिमेंबर, या हमारी पॉलिसी, ठीक है, गिव अवे पॉलिसी, जो किस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब अपने ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट है आपका, ऑफर इज वैलिड फॉर 30 मिनट्स। नीचे एंटर करके नीचे ओके। बुलेट पॉइंट बना दें, या फिर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, ऐसे लॉग आउट नंबरिंग के साथ फर्स्ट। लिखते हैं।
फिर एंटर करें। रिटर्निंग द प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड। आप लोग फिर भी एक दफ़ा एक इसको और चीज़ एंटर भी करें। थर्ड है वी विल ManyChat.com रिफंड यू विद इन ओपन करके 48 इसको आवर्स ऑफ फेसबुक ऑर्डर 48 hours of order. शिपमेंट। अब यहाँ Add पे कर ये एक जो बटन आपने बनाया था उस बटन का नाम लिखें ओके व्हाट्स नेक्स्ट के व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये भी लिख सकते हैं। तो करें ऐड कर इज दो। जी जी यहाँ पे बिल्कुल ऐड करें यहाँ पे। हाँ ये अच्छा आपका पहला ही यहाँ पे लिखे नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड एक बटन आपको ऊपर बना हुआ है जिसके ऊपर वो डॉट्स आ रहे हैं, उसको एडिट करें। नहीं नहीं ये ये वाला। चलिए इसका टाइटल लिखें, इधर लिखें व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। चलिए अब इसको बंद कर दोनों ऐड हो डन गए। डन कर दें। आप जो पर्सन अब आगे इसको करें यहाँ से ऐसे What is the next? जी। अब जो पर्सन आपके साथ जो आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है उसको उससे आपने अब इनपुट लेना है। फेसबुक मैसेज भी जाएगा उसको, फेसबुक मैसेज। अब उससे हमने पेपल आईडी डिमांड करनी है ताकि हमें पता उसके पास पेपल आईडी है, अदरवाइज हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। पेपल आईडी So send me your paper ID. जी। Provide me your paper ID. देखें सॉरी सॉरी यहाँ पे आपका मैसेज नहीं जाएगा, इसको डिलीट करें यहाँ से जो क्रॉस आ रहा है ना आगे कर दो। बस यहाँ से एकदम क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका यूजर इनपुट आएगा, उसने हमें कुछ प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन डालें प्लीज प्रोवाइड मी पेपल आईडी में मांग रहे हैं। अब क्या करना? ओके कहाँ? नहीं यहाँ पे रिप्लाई टाइप आपकी नंबर ईमेल ईमेल। पेपल आईडी ईमेल के अंदर सेव ईमेल टू सिस्टम फील्ड नो, इसको आप ऑफ करें, ग्रीन जो है इसको ब्लैक कर टर्न ऑफ। यहाँ पे कह रहा है ये कहाँ पे, अगर आपने उसको ऑफ किया तो कहाँ पे सेव कर रहे हैं, सेव रिस्पॉन्स और कस्टम फील्ड। यहाँ पे लिखना शुरू टाइप करना स्टार्ट करें, लिखें पेपल आईडी, न्यू यूजर फील्ड क्लिक कर दें इसमें। क्रिएट कर दूँ। हाँ जी ये टेक्स्ट ही है, ओके क्रिएट। अब वो यहाँ पे ऐड भी कर दें, दोबारा लिखें उसको ऐड कर दें यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, ओके हाँ जी चलें क्लिक करें जी अब ऐड होगी। अब इसको बंद कर दें। अब आप नेक्स्ट एक्शन ऑन रिप्लाई जहाँ से इसको चूज नेक्स्ट स्टेप नहीं करना। अरे वो बाद में करते हैं, पहले ये करें।
एक्शंस, ऐड टैग, क्लिक ऑन, ठीक है, इस साइड पे खुल गया बॉक्स, ऐड टैग, यहाँ पे टैग बनाए, पेपल आईडी प्रोवाइडेड, न्यू टैग पे कर दूं? जी जी, इसको सेलेक्ट भी कर लें। चलिए बस, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको इस उसको लिंक contact- प्रोवाइड, नहीं नहीं, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट स्टेप, ये नीचे से, जी यहाँ से, क्या हुआ है, यहाँ से एक और फ्लो बाहर निकलेगा ना, यहाँ से, चलिए, फेक मैसेज, ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट प्लस गिविंग यू अ लिंक टू फॉलो, जिस पे आप जाके वो परचेज करें, ये बस आई एम प्रोवाइडिंग यू द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, अब स्पेस देके नीचे लिखें टू बाय दिस क्लिक बिलो ऑन द फॉलोइंग लिंक, buy this क्लिक बिलो ऑन द फॉलोइंग, अब ठीक है, ऐड बटन उसके नीचे ही है, यहाँ पे लिंक पहले, करना, हाँ, यहाँ बटन का नाम लिख दे amazon.com, जो डोमेन होगी .ca जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आप वेबसाइट देनी है, इसको ओपन करें, अभी आपने दी नहीं, लिंक नहीं दिया, बटन ओपन करना, ये नीचे लिखा हुआ है ओपन वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस में आप लिख दें www.google.com, अभी लिख दें वैसे, यहाँ पे लिंक आपके प्रोडक्ट का आएगा, चलिए डन। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने उसको लिंक प्रोवाइड कर दिया तो अब उसने जाके उसको परचेज कर लिया होगा, अब हमने उससे दोबारा डिमांड करनी है उसकी ऑर्डर आईडी की, अब हमने फिर उससे इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे यूज़र इनपुट ऐड करेंगे, तो फिर ये टेक्स्ट वाला बॉक्स डिलीट करके यूज़र इनपुट वाला बॉक्स लें, होना वहीं से था, यहाँ से यूजर इनपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, जी यहाँ से, अब इसको यहीं से आएगा, करें ना क्लिक, रुके रुके रुके, क्या हुआ, we are notified about your trouble and you solve, I hope it's okay, सेव होगा, कौन सा था, ABC फ्लो करके, चलो करें ओके, हाँ ठीक है, अब टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो जरा, इस पे क्लिक करो, हाँ जी, अब ये आपके साइड पे ऑप्शन आई है ना, यहाँ पे यूजर इनपुट है, नीचे इमेज टेक्स्ट इमेज कार्ड गैलरी, यहाँ पे ऊपर वाला आपने डिलीट कर देना है, ये वहाँ पे हमने कुछ लिखना नहीं है, ये वाला डिलीट कर दूं, बाद में करना है, अभी करते हैं, ये ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, कैंसिल, यहाँ पे आएगा आप क्रॉस, ये अभी नहीं होगा, आएगा, क्या इसके बाद
सॉफ्टवेयर का। चलें क्या मांग रहे थे हम लिखें लोग? after you have purchased the product, do send the order ID. फिर आपने अब ये फिर कहीं पे मंगवानी है तो यहाँ पे एक फील्ड नहीं बनेगी, जैसे पे हमने पेपल आईडी वाली बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? ये नीचे जाएगा। नहीं, उस पे क्लिक करें जहाँ पे लिखा है आपने। ये एक विंडो ओपन हुई है जहाँ पे बनना है, जहाँ पे ये टेक्स्ट ही है, फोन नंबर टेक्स्ट ही है और सेव रिस्पॉन्स यहाँ पे बनना है, ऑर्डर आईडी। ये करना। जी टेक्स्ट जी यहाँ पे ऐड भी कर दें। चलो हो गया। अब यहाँ से एक्शन दोबारा एक टैग लगाना है कि इसने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, जैसे हमने पहले पीछे लगाया था वैसे आप यहाँ पे टैग लगाएं। नया बनेगा, लिखते हैं वो शो नहीं हुआ था। जी, ठीक है ये भी हो गया। अब आए नीचे, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे इसको थैंक यू का मैसेज कर दें और लिखते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बाइंग द प्रोडक्ट, होप यू लाइक इट। देखिए अगर किसी जो पर्सन आपसे बाय कर लेंगे उनसे इस मैसेज के बाद आपकी डीलिंग, आप खुद उनको मैन्युअली डील करो, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझे रिफंड कब होगा। बेशक आपने ऊपर लिख दिया है कि फॉलोइंग, ये आपने याद रखना है आपको रिफंड कब होगा, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेंगे तो बॉट वहाँ पे रिप्लाई नहीं करेगा, वो फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा आगे से। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप ये जैसे मैं लिख रहा हूँ थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बाइंग द प्रोडक्ट, होप यू लाइक इट, इसके एंड पे लिख सकते हो यू विल बी ग्रांटेड द रिबेट और रिफंड व्हेन आफ्टर, जब आपने आफ्टर द शिपमेंट इज कंप्लीटेड। ठीक और है। दोबारा आप यहाँ बता सकते हैं, बाकी वो फिर भी आपका आंसर क्वेश्चन वो करेगा ही। ठीक है ये हो गया है। अब आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम रहते हैं, ये आपका फ्लो बन गया, ये वर्क भी कर जाएगा, लेकिन आपकी अभी गूगल शीट इसके साथ इंटीग्रेट नहीं हुई। और अब यहाँ पे जो एक्शंस 2 है ये वाला, यहाँ पे ऐड करें आगे एक्शन एक और, इसी के अंदर इस पे क्लिक करो, एक्शन सेट कस्टम फील्ड। सही है, लास्ट में भी मुझे जरा 1 मिनट जाना बेल से बोलना। एक्शन हो गया सेट कस्टम फील्ड भी कर दिया आपने। इस पे क्लिक करें, आप प्लीज सिलेक्ट द कस्टम फील्ड वैल्यू, यहाँ पे लिखें नहीं परचेज डेट, यहाँ पे नहीं आएगा तो आप हमें बनानी है आया हुआ। परचेज डेट। लिखें परचेज डेट, लिखें परचेज डेट। ओके ये बॉट फील्ड बनेगी, यूजर फील्ड नहीं बनेगी। अब इसको कैंसिल दिस इज नॉट अ यूजर फील्ड, ये यूजर ने हमें इनपुट नहीं देना, ये बॉट ने इनपुट देना है यहाँ पे। तो अब ये हम दोबारा अलग से बनाते हैं मैसेज। इधर ही बन जाएगा, आप लिखो और नीचे ऑप्शन आ रही थी
मैं करके दिखाऊँ एक दफ़ा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे आप लिखते हो जब परचेज डेट, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, मेरा डेट है, लिखिए आप यहाँ पे परचेज डेट, मैं मिटा रहा हूँ फाइल नोट्स। न्यू बॉट फील्ड परचेज डेट, हाँ जी, नीचे वाला टेक्स्ट है नहीं डेट, ये हाँ जी डेट है, इसको डेट एंड टाइम करना है, टाइम भी आप क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इनवैलिड डेट, तो यहाँ से आप ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरा कर्सर था, ऑपरेशन सेट टू डेट एंड टाइम ऑफ द एक्शन, जब ये एक्शन परफॉर्म होगा वो वाली डेट एंड टाइम चाहिए। चले, अब दोबारा एक एक्शन एक और ऐड करें। आखिरी वाले स्टेप पे 4 एक्शन होंगे हमारे, 2 हो गए, 2 रहते हैं, एक और एक्शन, फिर सेट कस्टम फील्ड। नहीं, यहाँ दोबारा एक और एक्शन ऐड करो ना, यहाँ से अपडेट के अलावा और क्या करना है? यहाँ पे लिखे हैं सेट कस्टम फील्ड, सेट कर जी। अब दोबारा प्लीज सेलेक्ट कस्टम फील्ड वैल्यू, रिबेट काउंटर लिखेंगे हम, जैसे पहले परचेज डेट का बनाया वैसे रिबेट काउंटर का। ये भी बॉट फील्ड होगी, रिबेट काउंटर में नंबर होगा जी, और 1 इसकी वैल्यू आप 1 रख दो। चलो नहीं रखी तो कोई नहीं, अब वो बैक एंड पे जाके चेंज होगा। अननोन पे आए, ये ऑपरेशन ठीक है, अननोन पे करें क्लिक, सेट द नंबर डिक्रीज बाय 1, वैल्यू 1, इसको करें सेव। हो गया। अब एक और एक्शन आएगा आपका, दोबारा नीचे, अब आपने गूगल शीट वाला करना है, डिलीट कर दें, दोबारा डाल, क्या है? वो बनाई थी फील्ड, ओके सेव। चलो अब थोड़ा सा जूम आउट करें इसको, ये वाला मैसेज है आपका, इसमें एक बटन रहता है आपका, उससे आगे नॉट इंटरेस्टेड वाला, जी यहाँ से निकलेगा वो, सेंड मैसेज लिखें, आर यू श्योर वी आर गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर द प्रोडक्ट, द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर 2 बटन और ऐड करते हैं नीचे इसके, एक होगा ओके लेट मी इन, ऐसे करके कुछ भी लिखते हैं, और दूसरा होगा स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। अब स्टिल नॉट इंटरेस्टेड से आगे एक फ्लो निकलेगा और एक ऊपर वाले से निकलेगा, पहले स्टिल नॉट इंटरेस्टेड वाला कर लेते हैं। उधर आप इसको
मैसेज करते हैं। लेट मी सी क्या मैसेज। थैंक यू का मैसेज ही होगा। जी थैंक थैंक यू यू फॉर योर टाइम। जी बस उसमें से चले बस इसको बटन नहीं लगेगा अब, ये आखिरी मैसेज है इसके लिए, बटन डिलीट करना पड़ेगा अब आपको। ओपन करें, बटन क्लिक करें, नहीं नहीं नहीं, इस पे बटन पर क्लिक करें, ये डिलीट का ऑप्शन आएगा। बंद करते हैं। अब वो जो था लेट मी इन वाला, उसको अटैच कर दें पेपल आईडी वाले के साथ। नया नाम बनाओ, जो आपका स्टेप नंबर आई थिंक 1 2 3 है, उसके साथ अटैच कर दो, जो पेपल आईडी वाला है इसके साथ। जहाँ पे रेडी हूँ इसे। जी छोड़ दें। चलिए अब आप आए ऊपर जहाँ पे एक्शन है, पहला एक्शन ये येलो वाला बॉक्स, पहला येलो बॉक्स। अब रिबेट काउंटर सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। जो आपका ये नेक्स्ट स्टेप अटैच हुआ हुआ है ना मैसेज नंबर 1 के साथ, यहाँ से इसको खत्म कर दें, यहाँ पे लाइन कंडीशन। डिलीट कर दो सर। नहीं 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 नहीं, ये वाला, ये यहाँ से एसेस निकालें और यहाँ पे लगाएं कंडीशन। कंडीशन पे क्लिक करें, प्लस कंडीशन जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे रिबेट काउंटर आपने लिखना है, रिबेट काउंटर लिखो। ऊपर सर्च कर रहे हैं लिख के, हाँ ये सिलेक्ट करना है। अब इधर लिखें ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करें, एंटर फार्मूला में 1 लिख दो। अब बस इसको बाहर क्लिक कर दो, हो गया, कंडीशन लग गया। अब जो ग्रीन वाला है इसको अटैच कर दो मैसेज नंबर 1 के साथ। ये एक्शन ये वाला नहीं ये ऊपर ये मैसेज नंबर 1 लिखा हुआ है, ये इसके साथ। जो वो ब्लू होता है ना, हाँ ये जो रेड वाला है, इससे एक नया मैसेज जनरेट करें। मैसेज लिखें वी आर डन फॉर टुडे, चेक आउट टुमारो। और नीचे चेकआउट का बटन दे दे। ऐड बटन के, ऐड बटन है ना उधर, वहाँ बटन हमेशा बटन, इसका नाम लिखें चेकआउट। चले डन। अब इस चेकआउट के बटन को दोबारा अपने कंडीशन के साथ अटैच कर दो। ये ग्रीन, लाइट ग्रीन से कलर में है कंडीशन ये ना। अब यहाँ पे छोड़ मैं करता हूँ इसको, ये फुल जड़ी को क्लिक कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगा सब कुछ क्लियरली। अब आपका फ्लो सामने आ गया है। अब इस कंडीशन का मकसद तो मैंने पहले बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। इसका मकसद ये है कि कोई भी पर्सन एक तो जो आएगा वो आपसे एक दफ़ा परचेज करेगा, ठीक है, और दूसरा कि वो 10 अगर आपके हो चुके होंगे तो ये आगे वर्कआउट नहीं करेगा, जितने भी आप डेली के करना चाह रहे हो वर्कआउट नहीं करेगा। इसलिए कंडीशन लगाना लाजमी है, वरना आपके डेली में 50 चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि बॉट वर्क कर रहा है, आप मैसेजेस को नहीं देख रहे। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाना ज़रूरी है। और एक दफ़ा यहाँ पे कंडीशन लग गई है तो हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे जाके जैसे कि बंदा परचेज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्रीज कर दे एक्शन में।
अब आपने जाए बैक एंड पे जहाँ पे वैल्यू वहाँ पे 0 लिखी गई है। ये जो ऑटोमेशन है ना, इसी कॉलम के अंदर इधर सेटिंग्स होगा नीचे करके। सेटिंग्स ये यहाँ पे इंटीग्रेशंस नहीं, वो जो नीचे वाला था ऑटोमेशंस के अंदर फील्ड्स है। ये ऑटोमेशन है, इसके नीचे फील्ड्स है। जी बॉट फील्ड में जाना है आपने। यहाँ पे 2 फील्ड्स आ रही होंगी, ऊपर करें ये बॉट फील्ड्स। ये रिबेट काउंटर की जो नॉट सेट वैल्यू है, इस पे क्लिक करो, नॉट सेट पे, दिस वन 1 कर दो इसको। अभी फिल 1 करना है। चल वैसे यहाँ पे वो वैल्यू है कि जितने डेली के गिव करना है। आप प्रीव्यू करके देखो, फ्लो पे वापस जाओ। ये प्रीव्यू कहाँ पे आएगा? आपके फेसबुक मैसेंजर पे चाबी यहाँ पे एक चीज कोई कह रहा है आपकी रहती है। लेट्स सी कि क्या चीज है। 1 मिनट रुक, मैं देखता हूँ। ओके, ये आपके नंबर ज्यादा है शायद। बटन पे क्लिक करो जी, -2 में चला गया। कि यहाँ पे हम एक छोटा मैसेज सेंड करना पड़ेगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। ये 2 पॉइंट्स कर दें, थर्ड को रिमूव कर दें। व्हाट्स नेक्स्ट कर दें। अब प्रीव्यू कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ पे मैसेंजर तो नहीं होता, अभी हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। सेंड मैसेज सेंड कर दें। जी। ठीक है, देखिए आ गया मैसेज। मोबाइल पे देख लें जहाँ वो आ गया आपको मैसेज। जी ये है। यहाँ पे भी आ गया, इसको यस करनी तो आगे चल पड़ेगा। देखें अगर पूरा एक दफा रन करके देख। चल रहा है जी। चल ठीक है। नहीं चल रहा है। स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, एक चीज़ और, हमने रिबेट काउंटर आपका वर्क कर रहा है क्या नहीं, लेकिन मैंने एक दफ़ा मेरी स्क्रीन सबको शेयर्ड है, एक दफ़ा मैंने कर दिया था तो मेरी जो 1 की वैल्यू है उसको 0 हो जाना चाहिए अब तक।
आप जाके चेक कर लें बेशक अपनी सेटिंग्स में, वो 0 हो गई होगी फील्ड्स। ये मेरा 1 था, हो गया क्योंकि मैंने एक दफ़ा ऑर्डर आईडी दे के वहाँ पे परचेज कर लिया। अब आप लोग भी जब करोगे तो आपका भी ये पहले 1 रखा होगा, जब आप एक दफ़ा फ्लो रन कर लोगे प्रीव्यू सारा तो आपका 0 हो जाएगा। डेट मीन्स कि ये सही तरह चल रहा है। फिर अगर इस तरह हो रहा है और बस नहीं है पहला, और किसने बना लिया है या वो बनाया तो ये उसने फील्ड्स में कनेक्ट जाके देखना था 0 होना। फील्ड्स में जाके आपने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, अपनी गूगल शीट भी चेक कर लें, वहाँ पे सारा डेटा एग्जैक्ट आ रहा है, और फील्ड भी चेक कर लें। अब अगर नेक्स्ट टाइम भी आप रिव्यू करके आप करेंगे ना, बाय करने की ऑप्शन करोगे तो वो पहले मैसेज में ही आपको कह देगा चेकआउट टुमारो। तो इसका भी मतलब है कि वो 0 हो चुका है। मैंने यस श्योर किया है, उसने क्या वी आर डन फॉर टुडे चेकआउट टुमारो। अब जितनी दफा मैं बेशक चेकआउट कर दूं मुझे मैसेज यही जनरेट होता रहना है। दिस मींस कि आपका हर प्रॉपर हर तरीके से फ्लो प्रॉपर वर्क कर रहा है जी। एनिमल कोई और सबका बन गया है पहला वाला फ्लो। ये फ्लो आपको बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में आ सकता है तो आपके पास बना होगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके किसी को सेंड कर सकोगे। अदरवाइज वो फिर आप उस टाइम किससे मांगते फिरोगे मुझे सेंड कर दो। तो मेक श्योर कि आप खुद बना लें, और ये बेनिफिशियली हर चीज़ ही बेनिफिट तो देती है, तो मेक श्योर आप सब कर लें इसको। नहीं होता तो जैसे स्क्रीन शेयर की है साथिया ने, आप लोग करके बनवा सकते हो मेरे से, मैं साथ साथ गाइड कर दूँगा। बेस्ट तो वैसे यही है कि आप इस तरह कर लें, स्क्रीन शेयर करके बना लें। ये भी पहला है, दूसरा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, फिर तीसरा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो हाइपरलॉन्च 2 का है। उसमें गूगल शीट से वैल्यू आ भी रही होगी, गूगल शीट में वैल्यू जा भी रही होगी, वहाँ पे कंडीशन भी इससे डिफरेंट है। तो पहले तो इसको प्रॉपरली समझा जाए तो फिर कहीं जाके वो समझ आएगी। सर एक किसी और से भी दोबारा लाइव बनवा दें, मेरा नेट थोड़ा काफी तंग कर रहा था तो मैं पूरा देख। कोई और कौन है पास? अब आप लोगों ने भी बताना है, मुझे तो नहीं पता किसी के पास लैपटॉप है, फैसिलिटी किसी के पास नहीं है। वैसे तो रिकॉर्ड हो गया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जी। चले बन सर गया ये भी आपका? ठीक है, रिकॉर्ड हो गया है तो हाँ रिकॉर्ड तो सर इस पे आपने क्या बताया था कि 3 बना सकते हैं? क्या चीज़? हाँ जी। मैनी चाहिए। नहीं नहीं, फ्लोस तो जितने मर्जी बना लें, उसमें कोई इशू नहीं है। वो जो फील्ड्स हैं जो हमने ऐड किए हैं पेबल आईडी की,
ऑर्डर आईडी की वो 3 बनेंगी, 2 बन गई, अब एक आपके पास अभी लिमिट है, वो तीसरी ऐड हो सकती है, वो भी आपका जो होगा थर्ड वाला फ्लो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी तीसरी की, वो वहाँ बनेगी। तो कहने का मतलब है कि वो ज़ाया ना कीजिएगा, वो में रिक्वायर्ड होगी फिर जगह। 2 बन गई एक बॉट फील्ड भी इसी तरह 2 बन एक वक्त में 3 बनेंगे फ्री वाले अकाउंट में, जब वो और अगर फ्री नहीं किसी होगा तो चैट में और अगर जी किसी चैट में हमें पेपॉल ना चाहिए हो, हमने वैसे अगर किसी वेबसाइट के लिए बनानी है डमी या किसी और बिजनेस पेज के लिए फेसबुक जिसमें पेपॉल नहीं रिक्वायर्ड, से कर सकते देखिए हैं। तब आपने बाय किया होगा, अभी तो ये फ्री वाला चल रहा है, तो जब बाय किया होगा तब अनलिमिटेड आपके पास है। और ये कितने में होता है, कितने डॉलर का बाय करना पड़ेगा? आई थिंक $10 पर मंथ अप टू 5 एक्टिव कॉन्टैक्ट, $10 में पर मंथ, ये सबसे लोएस्ट इनका शायद यही अब तो 500 कॉन्टैक्ट्स का क्या मतलब? अनलिमिटेड ग्रोथ, क्लिक द मैसेंजर एड्स। तो मैंने आपको एक चीज सोचनी बताई, वो बताता हूँ। कैलकुलेट योर मंथली प्लान, हाउ मेनी कॉन्टैक्ट यू एक्सपेक्ट टू इंगेज। तो नॉर्मली 500 से कम होंगे, मैं वो बताता हूँ आपको कि ये क्या है। यहाँ पे हम आते हैं मैनेजमेंट, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको बॉट को सब्सक्राइब लोग करते जा रहे हैं, आप हम टैग्स जो लगा रहे हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए ही लगा रहे हैं। जो भी आपके बॉट के साथ आएगा, अभी सिर्फ आप हो गया, अपने ऑडियंस में आए यहाँ पे, ये जितने लोग हैं यहाँ पे, एक ये इन लोगों ने मेरे बॉट को सब्सक्राइब किया हुआ है। जितने लोग यहाँ पे, ये 3 हैं, इन्होंने मेरे बॉट को सब्सक्राइब किया है, और ये है 500 कॉन्टेंट्स आपके, 500 लोग आए $10 में। अब इससे ऊपर ज्यादा पे करोगे तो आई थिंक ज्यादा आपको मिल जाएंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे 1000 $9। आपको मैक्सिमम एक प्रोडक्ट के लिए 500 से कम में गिव अवेज कर रहे होते हैं हम, तो इट भी कॉस्ट इस तरह। अच्छा तो जो हमने मतलब एक चैट पे अगर 500 लोग कर देते हैं महीने में उस पे रिस्पॉन्स, तो फिर ठीक है, अगर 500 से एक्सीड करते तो वो उसको रिप्लाई नहीं करेगा बॉट, हाँ जी ऐसा है? कॉन्टेक्ट ये है, देखें 1 2 3, 2 लोगों ने परचेज कर लिया, हमारे 4 कॉन्टेक्ट, अभी हम 3 शो हो रहे हैं। आपको मेरी समझ नहीं लगी, सॉरी, मैं अपने ज़हन में था। मैं कह रही थी कि अगर हमारा जैसे चैट चलती है ना, 500 लोग हैं, वो अगर उस पर रिस्पॉन्स करते हैं तो ठीक है, अगर उससे एक्सीड करता है तो फिर बॉट उनको मैसेज नहीं भेजेगा क्योंकि हाँ जी, 500 अलाउ है। मैसेज जाएगा, लेकिन वो जो प्रो वाली चीज़ें हैं आपकी वो नहीं जाएंगी, जैसे कंडीशन है वो प्रो में है, वो नहीं सेंड होगा। गूगल शीट इंटीग्रेट हुआ हुआ है, वो प्रो वर्जन में हुआ हुआ है, तो वो इंटीग्रेशन वर्क नहीं करेगी, मैसेज आए वहां तक चले जाएंगे, लेकिन वो कंडीशन नहीं लग रही, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, कह सकते हैं, लेकिन फ्री वाले मैसेज फिर भी जा रहे होंगे। अब ये यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि जिसने मुझे आप कह लो टैग, जिसने मुझसे परचेज किया है वो सिर्फ वो शो हो जाए, मेरे पास 2 लोग शो हो रहे हैं। तो ये टैग इसलिए वर्कआउट करता है, आप इनको ठीक है, आप रिकॉर्डिंग आप इसे स्टॉप कर दो जो आपकी हो रही थी। ये